आपको बता दें कि बिहार के 3 बड़ी पार्टियां इस चुनाव को जिस रूप में भी हो लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो गई हैं। भाजपा, जदयू और कांग्रेस। राजनीति यहां है, जैसा कि पूर्व से मैं बताते आ रहा हूं, रालोसपा पर दबाव डाला जा रहा है कि वो या तो कांग्रेस या राजद के साथ विलय कर ले। ज्यादा परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि कांग्रेस के साथ रालोसपा का विलय हो सकता है। राजद और लोजपा एक ही भाषा बोल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं ये संयोग है या फिर बिहार की राजनीति कोई नया संदेश दे रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप अपना पसंदीदा शो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि पंचनामा ही आपका फेवरेट है। और ये बातें मुझे भी पता है, इसलिए लेट हो या लतीफ़ हो, पंचनामा में छोड़ता नहीं है। आज पंचनामा का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो बिहार में कल तक राजनीतिक माहौल जैसा था, लग रहा था कि सभी को कि चुनाव बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको लगातार कहा है, कोरोना जिस दिन बिहार में दस्तक दिया था उस दिन से मैं कहता आ रहा हूँ कि मुझे इस बात का बहुत इल्म है कि चुनाव इस बार हो ही ना, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और अब जो बातें तब मैं कह रहा था वो प्रासंगिक हो गई हैं और आज चर्चाएं इस बात की हो रही हैं। राजद ये कह रही है कि वो चुनाव का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में भी अब टूट की बात आ रही है और ये बातें सामने आ रही हैं कि एनडीए का एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान लोजपा के रूप में एनडीए से बाहर हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव का हिस्सा वो भी बनना नहीं चाहेंगे, खास तौर पे इन परिस्थितियों में जब ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में कोरोना बाकी सभी जगहों से तेजी से फैल रहा है। कल के आंकड़े चौंकाने वाले थे। 700 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो गया है बिहार में एक दिन में। अब ये बातें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि सरकार अगर जांच का अपना दायरा बढ़ा देती है तो ये आंकड़े और भी बड़े हो सकते हैं और भी डरावना हो सकता है ये पूरा नंबर बिहार में जो कोरोना का है। ऐसे में चुनाव कराना चुनाव आयोग का प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन बाकी पार्टियां जो बिहार में काम कर रही हैं, जो जिनको बिहार से मतलब है, क्या उन्हें नहीं बिहार के बारे में सोचना चाहिए था? जब ऐसे समय में आम दिनचर्या की वजह से कोरोना 700 से ज्यादा भाग जा रहा है एक दिन में, तो क्या चुनाव के चलते ये आंकड़े और ज्यादा ऊपर नहीं उठ जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब देते हुए जिस तरह का सामंजस्य दिखा है खास तौर पे राजद और एलजेपी के बीच में, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक खिचड़ी पक रही है। वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन बता देते हैं उससे पहले कि आज आप सोच रहे होंगे कि पंचनामा में कोई कहानी क्यों नहीं है। तो कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और वैसे भी कहानी सुनने के लिए समय किसके पास है। अब खबर की तह तक पहुंचते हैं। आपको हमने बताया था कि बिहार में 3 पार्टियां बिहार में राजनीतिक विकल्प तलाश रही हैं। बिहार में राजनीतिक विकल्प मतलब चुनाव लड़ने को लेकर वैकल्पिक व्यवस्थाओं में वो लग गई हैं। आपको बता दें कि बिहार के 3 बड़ी पार्टियां इस चुनाव को जिस रूप में भी हो लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो गई हैं। भाजपा, जदयू और कांग्रेस। कांग्रेस ने जिस तरह से 3 दिनों से लगातार मंथन का दौर जारी रखा हुआ है और अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है आने वाले चुनाव को लेकर। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी पिछले 6 साल 7 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के पास रिसोर्सेज की कमी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसके पास अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं। बात अगर करें भाजपा की, तो भाजपा भी देश की सत्ता में काबिज है और सरकारी संसाधनों के अलावा पार्टी के पास अपने हाईटेक ऑफिसेस हर जगह हर जिला में हो गए हैं। पार्टी के पास रिसोर्सेज की बात करें तो पिछले चुनाव ही में आपने देखा था कि 5 डिजिटल रथ आए थे जिसमें अंदर से बाहर तक एसी की व्यवस्था थी। इसके अलावा भाजपा कार्यालय में आज भी मोटरसाइकिल नए नए लगे हुए हैं। ये सारी चीजें चुनाव के वक्त तैयार की गई थी। खबर आ रही है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को एक हाईटेक मोबाइल भी देने जा रही है इस बार, ताकि डिजिटल चुनाव को जन जन तक पहुंचाया जा सके। नरेंद्र मोदी का भाषण चाहे राशन पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हर घर तक
पहुंचेगा, इस बात को सुनिश्चित भाजपा ने कर लिया है। वहीं अगर जदयू की बात करें तो जदयू ने भी अपने डिजिटल कार्य को लेकर लगातार तैयारियां की हैं। मैंने ही आपको बताया था पंचनामा के दौरान कि कैसे इस पूरे महीने, जुलाई से पूरे महीने और अगस्त के पहले हफ्ते तक लगातार जदयू ने अपनी सिलसिलेवार सम्मेलन को आयोजन किया है और 5 दिग्गजों को दिया गया है टास्क, पार्टी ने दिया है कि वो, लेकिन ऐसे में जब कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, ये वर्चुअल रैली के लिए तैयार है, ये डिजिटल चुनाव के लिए तैयार है, ये उन सभी परिस्थितियों के लिए तैयार है, तो राजद क्यों नहीं हो पा रही है? राजद की तरफ से ऐसा बयान क्यों आता है कि डिजिटल चुनाव होगा तो राजद उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है? इसका एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी है। सवाल यह है कि आप अगर राजद को जानते हैं, आप अगर लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को समझते हैं, उनकी राजनीति को समझते हैं, तो आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव 1-to-1 इंटरेक्शन में विश्वास रखते हैं। जनता दरबार लगाते हैं और जनता के बीच रहकर अपने लिए जनता के दिल में जगह बनाते हैं। वहीं हम बात करें बाकी सारी पार्टियों की तो ये प्रचार तंत्र में विश्वास रखती हैं। कांग्रेस भी अपना डिजिटल प्रचार करने में शुरू से ही आगे रही है, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग नहीं समय पर कर पाने की वजह से कांग्रेस को 2014 में घाटा हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को काफी संभाला है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया का एक नेटवर्क तैयार किया है, जिसका फायदा उससे हर बार हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जहां अमित शाह वर्चुअल रैली करते हैं, नरेंद्र मोदी दिल की बात को बिहार सेंट्रिक कर देते हैं, कांग्रेस अपना जो भी मीटिंग्स होता है उसे वर्चुअल सम्मेलन के तौर पर कन्वर्ट कर दे रही है, राहुल गांधी बिहार के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुखातिब हो जा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, लेकिन राजद ऐसा क्यों नहीं कर रही है? वहीं राजद की बात करें तो राजद साइकिल रैली कर रही है, अपने आयोजनों में वो जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है। आज भी गोपालगंज जाकर तेजस्वी यादव ने 1-to-1 इंटरेक्शन किया है। इसके पीछे स्ट्रैटेजी है। ये सारी पार्टियां अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्ड हैं। इन पार्टियों का वर्किंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। जहां एक तरफ भाजपा ये प्रयास करती है कि वो एक बार में कई लोगों तक पहुंच पाए, वहीं राजद का पूरा फलसफा ही राजनीतिक अलग है। वो एक एक करके लोगों में अपनी एजेंडे को इंड्यूस करती है और कैडर बनाती है। आप जानते हैं कि बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए लोगों में जुनून देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से राजद के लोग अपने शरीर को पेंट कर लेते हैं हरा रंग से, लालटेन सिर पर रख लेते हैं और जिस तरह की भावनात्मक बातें लालू यादव को लेकर करते हैं, क्या ये और किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखता है? अगर आप भी बिहार की राजनीति को नजदीक से समझते हैं तो आप जानते हैं कि लालू को लेकर, राजद को लेकर किस तरह का क्रेज है। राजद जानती है कि अगर डिजिटल चुनाव होंगे तो ये कार्यकर्ता जो गरीब गुरबा हैं, जो उन जगहों से आते हैं जहां अभी भी सड़क और नेटवर्क का यानी डेटा का जाल नहीं उतना अच्छा बिछ पाया है, वो जानती है कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान उसे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो इस तरह की तैयारियों से अपने आप को दूर रखना चाहती हैं। वही हम बात करें तो एक और पार्टी है जो कि एनडीए का हिस्सा है। इस पार्टी का नाम है एलजेपी। चिराग पासवान अभी इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। कल ही रामविलास पासवान ने यह बात स्पष्ट कर दी थी। भाजपा को नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी आस्था जताते हुए भी उन्होंने ये कहा था कि भाजपा और जदयू के बीच जिस तरह से खिचड़ी पक रही है और जिस खिचड़ी का स्वाद नहीं मिल रहा है लोजपा को, लोजपा पूरी तरह से स्वतंत्र है। और आज बता दें आपको कि संसदीय दल की बैठक हुई है, कोरोना में चुनाव कराने को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है और चिराग पासवान ने 2-3 बातें जो कही है उनको सुन लीजिएगा तो और ज्यादा आपको बेचैनी बढ़ जाएगी। चिराग पासवान कहते हैं कि कोरोना के बीच में चुनाव का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं आर्थिक बजट भी बिहार का प्रभावित होगा, प्रदेश पर चुनाव को थोपा जाएगा तो बिहार की जनता के ऊपर असहनीय बोझ पड़ेगा। संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्होंने यह भी डिसीजन लिया है कि चुनाव आयोग को इसकी चिंता करनी चाहिए। बड़ी आबादी खतरे में है। अगर चुनाव होगा और चुनाव के तरीके अगर डिजिटल होंगे तो उससे क्या होगा कि पोलिंग परसेंटेज कम होगा। और अगर चुनाव में लोग पहुंचते हैं, अगर चुनाव में लोगों को पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है उसी भीड़ के हिसाब से पहले की तरह, तो मतलब है कि एक बड़ी आबादी कोरोना से पीड़ित हो जाएगी और कई लोगों की जाने जा सकती हैं। और ये पाप
चिराग पासवान अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, लोजपा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। यानी ये कि राजद और लोजपा एक ही भाषा बोल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं ये संयोग है या फिर बिहार की राजनीति कोई नया संदेश दे रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने जैसे ही कल मांझी जी से मुलाकात की है, कांग्रेस के बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कल गए थे मांझी जी के पास, और खबर ये आ रही है कि वो भी अब काफ़ी नाराज है मांझी जी के रवैये से। हालांकि कांग्रेस के आला कमान ने मांझी जी को सांत्वना दी थी, उसका जो मियाद है वो आज खत्म हो रहा है, लेकिन बिहार में आज से लॉकडाउन लागू हो गए हैं और ये लॉकडाउन 10 दिनों तक चलेंगे। इसकी वजह से मांझी जी को अल्टीमेटम में रियायत मिल गई है, 10 दिन और उनके पास कायदे से हैं, चाहे तो वो इस बीच में भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह के उन्होंने कल चाय पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को तलखी दिखाई थी, एक बात स्पष्ट है कि बेरंग होकर लौटे जरूर थे कांग्रेस के प्रभारी, लेकिन पूरे रंग में राजनीति कर रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और कहीं ना कहीं राजद के बीच में सेटिंग हो गई है। खबर ये आ रही है, अभी खबर कितनी ऑथेंटिक है ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगी, लेकिन खबर ये आ रही है कि 35 सीटें छोड़ी गई हैं चिराग पासवान के लिए कि अगर वो महागठबंधन में आना चाहते हैं। यानी कल तक कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि चिराग पासवान से संपर्क में है, ये बातें जरूर कहीं ना कहीं झूठी निकली थी, बेबुनियाद निकली थी, लेकिन अब चिराग पासवान ने जब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है एनडीए को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके वोट परसेंटेज पर महागठबंधन की नज़र है। बाबा ने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की गैरहाजिरी में एक बड़ी कमी कहीं ना कहीं हो जा रही है वोट परसेंटेज की, जो कि पिछली बार 16.8% वो लेकर आए थे। अगर इसमें उनकी वास्तविक जो अपनी वोट परसेंटेज 9% के आसपास भी होगी, आधी के आसपास, तब भी इस वोट को कहीं ना कहीं से कंपनसेट करना पड़ेगा। और कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत चिंतित है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को महागठबंधन में लाने को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कोई नाराजगी नहीं जाहिर की है, ना उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए वो तैयार नहीं है, बाकायदा उन्होंने वेलकम तो नहीं किया है, लेकिन ये कह दिया है कि चिराग पासवान से उनके रिश्ते अच्छे हैं, सम्मान करते हैं उनके पिता रामविलास पासवान का और उनके अभिभावक तुल्य हैं। अगर उनके लिए कोई अपमान की परिस्थिति बनती है तो उनके जो भी डिसीजन वो लेंगे उसमें राजद उनके साथ होगा। मतलब ये कि कांग्रेस और राजद मिलकर चिराग पासवान के लिए 35 सीटें महागठबंधन में छोड़ने के लिए तैयार हैं। 10-15 सीटों पर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जो रजामंदी की सीटें थीं, जहां दोनों को कहीं ना कहीं सीटें चाहिए थी, जिन सीटों पर उन्हें छोड़ दिया है और कुछ सीटें उसमें जोड़ दी गई हैं और दलों की। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ राजनीति क्या हो रही है। राजनीति यहाँ है, जैसा कि पूर्व से मैं बताते आ रहा हूँ, रालोसपा पर दबाव डाला जा रहा है कि वो या तो कांग्रेस या राजद के साथ विलय कर ले। ज्यादा परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि कांग्रेस के साथ रालोसपा का विलय हो सकता है। वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो कांग्रेस ये चाहती है कि जीतन राम मांझी अगर जदयू में विलय करना ही चाहते हैं, अगर उनके मन में ये बातें हैं ही, तो क्यों ना वो कांग्रेस में ही विलय कर ले। और यही प्रस्ताव लेकर कहीं ना कहीं कल गए भी थे, लेकिन कांग्रेस और नीतीश कुमार के बिहार के संदर्भ में बड़ी पार्टी जदयू को मानते हुए जीतन राम मांझी ने फिलहाल इस मुद्दे को टाल दिया और ये कहा कि आप महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, अगर ये बन जाता है तो मैं महागठबंधन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर ये परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो महागठबंधन से मुझे बाहर ही समझिएगा। मतलब ये कि अगर सनोह मल्लाह की जो सीटें, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दी हैं कि उन्हें सीटों का बहुत प्रेशर नहीं है, उन्हें सम्मान चाहिए और वो सम्मान लालू यादव और तेजस्वी यादव ही देंगे, उन्हें इस बात का भरोसा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो डिसीजन कहीं ना कहीं राजद लेगी उसमें उन्हें ऐतराज नहीं होगा, लेकिन ऐतराज जिन्हें है उनके लिए बाहर का रास्ता एक तरह से दिखा दिया गया है। अब आने वाले 10 दिनों में जो बिहार की राजनीति होगी, इसमें आप साफ तौर पर देखिएगा कि चिराग पासवान और महागठबंधन को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा। अगर चिराग पासवान को 35 सीटें राजद की मंजूर है, क्योंकि आपको बता दें कि लगभग 35 सीटों पर ही मामला अटका है एनडीए में भी, प्लस 2 एमएलसी की सीटें दी जा रही हैं, लेकिन चिराग पासवान को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने स्पष्टता से, भाजपा ने जरूर कह दिया है कि सरकार का हिस्सा बनाएंगे नीतीश कुमार उन्हें, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक आश्वासन नहीं दिया है और इतने खुलेआम बोलने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने वार्ता करने के लिए या अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है चिराग पासवान को मनाने की।
मतलब साफ है, कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि भाजपा और लोजपा आने वाले समय में, अगर अभी फिलहाल वो लोजपा के सामने डर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो आगे चल के भाजपा पोस्ट पोल अलायंसेस के तहत उन्हें साइडलाइन करने का प्रयास करेगी। इन्हीं सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एलजेपी को घास नहीं डाली है, और यही अब कहीं ना कहीं हर एक्शन का रिएक्शन होता है। और नीतीश के इस एक्शन पर रिएक्शन ये हो रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस ने एक नई चाल चल दी है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जो 35 सीटें छोड़ी गई हैं, इन 35 सीटों को चिराग पासवान को दिखाकर ललचाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान को इन 35 सीटों के लॉलीपॉप को ले लेना चाहिए? क्या एनडीए में रहकर चिराग पासवान को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो महागठबंधन में मिल सकता है? एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान के महागठबंधन में आ जाने से, ये 35 सीटें एक्सेप्ट कर लेने से, क्या महागठबंधन की स्थिति बढ़ सकती है अच्छी? क्या नीतीश कुमार का जो वोट परसेंटेज था, जो इल्यूसिव है, जो अब तक जिसको खोज रहे थे महागठबंधन के दल, खासतौर पे कांग्रेस, क्या वो वोट परसेंटेज डिलीवर करा सकते हैं चिराग पासवान? इन सभी सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कल पंचनामा में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक लगातार इस चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नए कलेवर में भारत लाइव आपके सामने आया है। बिहार के सारे खबरिया चैनलों से तगड़ी खबर हमारे पास मौजूद है। अगर इस चैनल की खबरें आपको पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में, उन सब पर हमारी नजर है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।